अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, इससे पहले हमने जो ग्राफ किया था वो था बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, लेकिन आज हमारा टॉपिक है ग्राफ है स्पीड और टाइम के दरमियान। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास इसका ग्राफ भी आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे हम जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे अपनी वो वाला वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि डिपेंड ना कर रहा हो इस पे। तो इसमें भी हम इस तरह से करेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा वेलोसिटी पे, स्पीड पे या वेलोसिटी पे, तो उसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेंगे वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा ऑन दिस वेरिएबल। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। हम एक जो है वो स्केल बनाएंगे, उस स्केल के अकॉर्डिंग हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है वो अरेंज करेंगे। देन हमने क्या करना है, स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। फिर हमारे पास इसमें कंडीशंस क्या होंगी, टू कंडीशंस। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि अगर रेस्ट पे होगा तो फिर तो हमारे पास स्पीड ही नहीं होगी ना, स्पीड तो उस टाइम पे ज़ीरो होगी। तो इसलिए हमारे पास जो रेस्ट वाली कंडीशन थी वो डिस्टेंस की सूरत में हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी की सूरत में नहीं होगी। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास जो डिस्टेंस यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जब डिस्टेंस ज़ीरो कवर किया था अभी ऑब्जेक्ट ने, तो उस सूरत में हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था, जैसे यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हमारे पास ग्राफ आ रहा है, जैसे हमारे पास पीछे जो है वो तब आया था जब जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पोजीशन में था। ठीक है, तो अब हमने देखना है, हमारे पास टू कंडीशंस हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो उस सूरत में हमारा ग्राफ कौन सा आएगा, किस तरह से आएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, जब कांस्टेंट होगी 4 मीटर पर सेकेंड, हम लेट्स सपोज हम कह रहे थे 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो विद टाइम then the speed time graph will be a horizontal line parallel to the time axis along x axis। ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ उस सूरत में आएगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो तब ग्राफ में जो लाइन आ रही है वो इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्या होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ। इन अदर वर्ड्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, तो उस सूरत में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा वो हम देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला ग्राफ इसका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये इसमें आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। स्पीड और टाइम का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, एक हॉरिजेंटल एक इस तरह से जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो हम जब इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो इसी ग्राफ की स्लोप से हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इसमें हमारे पास जो है वो किस तरह से इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोग ऐसा करें कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं दोनों ग्राफ्स में। तो आज के दिन आप लोग इसी ग्राफ को, ठीक है, ये वाला ग्राफ और इससे पीछे जो हमने स्पीड जो किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन दोनों को क्लियर करें, इसकी प्रैक्टिस करें करने की, और इसमें डिफरेंसेस देखें कि ये ग्राफ कब आ रहा है, उस सूरत में कब आ रहा है। ठीक है, तो इनको ही आज रिमाइंड करें, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें बनाकर, और इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इस ग्राफ को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल 2.7 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आज आपको इसलिए काम कम करवा रही हूँ ताकि आप जो है वो अपनी कोई कन्फ्यूजन ना इसमें कर लें। ये दो ग्राफ जो हैं, ये पहले 3 ग्राफ, इन सारे ग्राफ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।